बिहार में कोई सरकार नहीं है? क्या बिहार में स्वास्थ्य विभाग नहीं है? ये सवाल आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तस्वीरें बिहार से जो आई हैं 2 दिन पहले वो आपको हैरान कर देंगी। 48 घंटे पहले पीएमसीएच से खबर आई कि ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से एक बच्चे की जान चली गई थी क्योंकि एक कर्मचारी ने सांस की कीमत लगा दी थी। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 100 रुपए रिश्वत मांगी थी। और अब बिहार के ही किशनगंज से एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें एक शख्स जमीन पर पड़ा तड़प रहा है, लेकिन डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। बिहार के किशनगंज के अस्पताल की तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए जरा ये शख्स कैसे इलाज के बगैर तड़प रहा है। किशनगंज सदर अस्पताल की इस तस्वीर को देखिए। जमीन पर एक शख्स तड़प रहा है और जिन्हें इलाज करना है वो तमाशबीन बने खड़े हैं। दम तोड़ देगा। तो क्या कर सकते हैं? तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो कुछ भी हो सकता है, सीरियस कुछ भी हो सकता है। रेलवे पुलिस ने किशनगंज स्टेशन पर इस शख्स को तड़पते हुए देखा था। वो बताने की हालत में नहीं था कि वो कौन है और कहां से आ रहा है, इसलिए रेलवे पुलिस ने पास के ही सदर अस्पताल में इसे भर्ती करा दिया। लेकिन जब अस्पताल इलाज के लिए पहुंचा तो हाल देखिए, कोई डॉक्टर इलाज करने के लिए तैयार नहीं। सब देखते रहे और वो घंटों तड़पता रहा। क्या कर सकते हैं? हम लोग तो इन्फॉर्मेशन कर दिए थाना को, इसको रेफर किया गया है, इसको ले जाइए, कम से कम ले जाइए। डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं पुलिस के आने का। पुलिस आएगी तब मामला दर्ज होगा और तब इलाज करेंगे। लेकिन इस अनदेखी की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रेलवे पुलिस की सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बड़ा बाबू जब रहेंगे नहीं तो किससे बात करेंगे? बोलिए। तो वो आदमी मर जाएगा। आ रहा है ना? नहीं, वो आदमी मर जाएगा, उसके बाद बड़ा हुआ आएंगे तब हमसे बात करेंगे, तब इलाज होगा। एक तो ये हंसी और उस पर से बेपरवाह बयान। बड़े साहब आएंगे तब मामला दर्ज होगा, तब इलाज होगा। अगर तब तक चलती रही सांसें तो ठीक, वरना मर जाए तो मर जाए। वाह रे पुलिस, वाह रे डॉक्टर, वाह रे इन दोनों को चलाने वाले हुक्मरान। जाए वाह रे पुलिस, वाह रे डॉक्टर, वाह रे इन दोनों को चलाने वाले हुक्मरान। 24 घंटे पहले ही हमने बिहार के पीएमसीएच का हाल दिखाया था। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई थी। सांस के लिए 100 रुपए की बोली लगाई गई थी और अब ये तस्वीर। फिलहाल ये शख्स जिंदा है, अब शहर के किसी और अस्पताल में इलाज हो रहा है। जो जीआरपी के जो स्टाफ आए थे इनके साथ में सब छोड़ के चले भाग गए। अच्छा होता हम गुलाम ही रहते, न किसी से शिकायत करते, न किसी से उम्मीद करते। अफसोस होता है हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं। आप ही बताइए, अगर हम आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं तो विकास के इस कालखंड में इस मरीज के हिस्से क्या है? अब्दुल, किशनगंज, न्यूज़ 24। एक बार फिर से 2 तस्वीरें जरा दोबारा देख लीजिए। देखिए किस तरह से इलाज के अभाव में 2 जगह, एक पटना में देखिए पहले एक मासूम की मौत हो गई थी, आपको याद ही होगा 2 दिन पहले हमने बताया था कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था इस बच्चे को, 100 रुपए की रिश्वत मांगी, नहीं मिली तो खाली सिलेंडर दे दिया, बच्चे की मौत हो गई। और दूसरी तस्वीर देखिए किशनगंज से आई है जहां एक शख्स इलाज के अभाव में जमीन पर तड़प रहा है, लेकिन डॉक्टर इलाज ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल उसे रेफर कर रहे हैं। आखिर बिहार में ये हो क्या रहा है? अमिताभ ओझा और जानकारी के साथ जुड़ गए। अमिताभ, 2 तस्वीरें हम दिखा तो रहे हैं, लेकिन ये 2 तस्वीरें कहती बहुत कुछ हैं कि बिहार में अस्पतालों का क्या हाल है। बिल्कुल मानो तस्वीरें हैं जो हालात आप देख रहे हैं। ये स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है बिहार में, इसका नमूना है। हम पटना की बात करें तो पटना में जिस तरीके से मासूम की जान गई थी और उसके बाद करीब 48 घंटे के बाद जब हम पीएम में इस मामले में तहकीकात करने पहुंचे थे तो उसके बाद सुप्रीम ने कहा था कि मुझे जानकारी नहीं मिली है और मीडिया के माध्यम से तो कार्रवाई करेंगे। और कल शाम में लगातार खबर चलने के बाद उसके बाद गिरफ्तारी उसकी होती है, जो कमजोशी आरोपी जो कर्मचारी उसकी गिरफ्तारी होती है।
उसी तरह किशनगंज की हम बात करें, अगर वहाँ पे न्यूज़ 24 के संवाददाता अब्दुल कादिर अपना हस्तक्षेप नहीं करते और लगातार प्रयास नहीं करते तो वो पैसेंजर जो नशीले दवा का शिकार हुआ था उसकी भी मौत निश्चित थी, क्योंकि उसे जिस तरीके से जीआरपी जवानों ने पहले अस्पताल में जाकर फेंका और के जो डॉक्टर थे उन्होंने लापरवाही दिखाई, निश्चित तौर पर मानवता का संसार करने वाली घटना। और उसके बाद पुलिस रिपोर्टर की मदद से फिर उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पे उसके परिजनों को सूचना देकर अभी उसकी स्थिति कुछ बेहतर बताई जा रही है। अमिताभ, इन दो तस्वीरों से तो ऐसा लगता है कि बिहार के अस्पतालों में मरीजों की जान बिल्कुल राम भरोसे है, भगवान भरोसे है। क्या वाकई ऐसा है कि जब से नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ी है और राजनीतिक अनिश्चितता बिहार में आ गई है, जीतन राम मांझी आए तो हैं लेकिन सब कुछ ढीला पड़ गया है, खासतौर से स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में? अमिताभ, बिल्कुल मानक, अगर हम बात करें तो देखिए अभी बिहार में पिछले एक पखवाड़े से करीब पिछले एक महीने से दवा घोटाले की गूंज है। और हाँ, एक सेकंड रोकूंगा आपको। अमिताभ एक सेकंड रोकूंगा। बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज जी, स्वागत है न्यूज़ 24 पर आपका। दो घटनाएं आई हैं 2 दिन में सामने गिरिराज जी। एक बच्चे की जान चली गई इसलिए क्योंकि 100 रुपए रिश्वत नहीं दे पाए, ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर दे दिया गया इसलिए उसको, और दूसरी ये मरीज आप देख रहे होंगे जमीन पर तड़प रहा है। क्या है ये, बिहार में क्या हो रहा है ये गिरिराज जी? देखिए, मैं तो कहूंगा मानवर मुख्यमंत्री या मानवर शैडो मुख्यमंत्री, ये दोनों देखें। और जो ये घटना घटी है दवा घोटाले की, इस समय तो लगता है, एक तो जब से हम ये कहें तो अच्छा नहीं लगेगा कि बीजेपी जब से हटी है तो मिला जुला के अस्पताल की स्थिति पैरालाइज कर गया है। जहां लोगों को एक कॉन्फिडेंस था कि सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो मुझे गैस, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी उपलब्ध होंगे, दवा भी उपलब्ध होगा, हमको आईसीयू में जगह भी मिलेगा। तो आज की स्थिति एनार्किज्म की हो गई है, कोई किसी को कहने वाला नहीं है। दवा खरीदाया कि नहीं खरीदाया, स्टॉक में है कि नहीं है। अब ये एक घोटाले का दौर चला है, अब कुछ दिन दवा ही नहीं रहेगा, अभी ऑक्सीजन से मरा है। कल अच्छा आपके नहीं गिरिराज जी, ये बताइए ये कैसे हो गया कि 8-10 महीने के अंदर ही अस्पतालों में इतना बुरा हाल हो गया? जब आप थे तब नहीं था? मैं आपसे कहूं कि जब मेरी सरकार बनी थी, मेरी सरकार इसलिए कर रहा हूं, और से चंद्रमोहन राय स्वास्थ्य मंत्री बने थे, तो विदिन वीक शुरू हो गया था व्यवस्था। तो व्यवस्था तो विदिन वीक ही गड़बड़ाती है, 24 आवर्स में गड़बड़ाती है, 24 आवर्स सुधरती है। मैं इमरजेंसी का समर्थक नहीं हूं। मतलब बीजेपी के सरकार से बाहर निकलने से हम ये जानना चाह रहे हैं, आप कह तो रहे हैं तब से हालात खराब हो गए, लेकिन सिर्फ बीजेपी के सरकार से निकलने से अस्पताल कैसे बेहाल हो जाएंगे? अरे बेहाल इसलिए हो गई, सौभाग्य से ये विभाग, स्वास्थ्य विभाग हमारे पार्टी के मंत्रियों के जिम्मे था, जिन्होंने एक मानवता और कर्मठता के आधार पर चंद्रमोहन राय से लेके अश्विनी चौबे से लेके नंदकिशोर यादव ने ये कर दिखाया कि जहां अस्पताल जाने से लोग भय खाते थे, समझते थे कि मौत के कुआं में जा रहे हैं, वहां लोग जाने लगे, दवा मिलने लगा। यही तो व्यवस्था है। और आज उसी अस्पताल में आज एक से एक रिकॉर्ड तोड़ रहा है, दवा के बिना दम तोड़ रहा है। आपके चैनल पर दिख रहा है कि ऑक्सीजन के बगैर 100 रुपया घूस नहीं दिया, इसलिए एमटी उसको सिलेंडर थमा दिया और लोग मर रहे हैं। ये अव्यवस्था नहीं तो और क्या है? अगर अव्यवस्था नहीं है तो सरकार के मुखिया और शैडो मुखिया, जो शैडो मुखिया हैं, जो दावा कर रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव जी अब तो वो भी पार्ट हो गए। ये डंके की चोट पर उनसे पूछिए कि क्या हो रहा है। सत्ता पर काबिज तो आने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज जी हमसे बात करने के लिए। जाहिर है आप जो कह रहे हैं कुछ हद तक तो सही है कि जवाब देना चाहिए नीतीश कुमार को, जीतन राम मांझी को, और अब तो लालू प्रसाद जी को भी, क्योंकि लालू जी भी अब नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं, जेडीयू के साथ आ गए हैं। लेकिन इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है कि पिछले 8-10 महीने में जब से बीजेपी सरकार से बाहर हुई है तब से अचानक इतना बुरा हाल हो गया है बिहार के अस्पतालों का। ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से हालात इतने खराब हो जाएं, पहले भी रहे होंगे, हो सकता है इतने ना हो या इससे थोड़े ज्यादा हो, उसकी तहकीकात करनी पड़ेगी।